अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी गलती और हजारों रियाल का नुकसान। जी हाँ, सऊदी अरब में जॉब छोड़ते वक्त अक्सर लोग यही गलती कर बैठते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस बड़े माली नुकसान से बचा कैसे जा सकता है। सोशल मीडिया पे आजकल एक बात बड़ी वायरल हो रही है कि भाई अब सऊदी अरब में जॉब छोड़ने की कोई टेंशन नहीं, जब दिल चाहे रिजाइन कर दो। सुना है ना आपने भी? लेकिन जरा रुके, क्या ये बात वाकई वैसी ही है जैसी सुनाई दे रही है? हकीकत ये है कि ये जो आधा सच है ना, ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। इतना महंगा कि शायद कॉन्ट्रैक्ट का जितना टाइम बाकी है उस पूरे अरसे की सैलरी जुर्माने में देनी पड़ जाए। सोचे जरा। तो फिर सवाल ये है कि इस वायरल पोस्ट की असलियत क्या है। देखें, बात ये नहीं कि आप इस्तीफा दे ही नहीं सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, मगर इस अफवाह में जो असल सबसे जरूरी बात है वही तो गायब है, यानी आपकी कानूनी और माली जिम्मेदारियां। तो आते हैं असल पॉइंट की तरफ। जी हाँ, इस्तीफा देने का हक तो है, लेकिन ये हक आपके कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से बंधा हुआ है। मतलब ये नहीं कि जब दिल किया कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। नहीं, सही वक्त और सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ता है। चलें अब थोड़ा सा सऊदी लेबर कानून को समझते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के मामले को देखता कैसे है और वो कौन सा पोशीदा जुर्माना है जो वक्त से पहले जॉब छोड़ने पे लग सकता है। कानून की ज़बान में इसे कहते हैं प्री मैच्योर टर्मिनेशन। आसान लफ्ज़ों में, आपका कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का और आप ठीक 1 साल बाद कहते हैं कि बस मुझे नहीं करनी जॉब। यही वो चीज़ है जिस पर जुर्माना लगता है। और यहाँ आती है सबसे अहम और थोड़ी परेशान करने वाली बात। सऊदी कानून के मुताबिक इसका जुर्माना कोई मामूली नहीं होता। जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है ना, इस पूरे अरसे की सैलरी आपको कंपनी को देनी पड़ सकती है। जरा तसव्वुर करें, 1 साल बाकी है कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब पूरे 1 साल की सैलरी जेब से देनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले कि आप सोचें कि ये कानून तो सिर्फ मुलाजिम के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये कानून इंसाफ के उसूल पे बना है और ये कंपनी और मुलाजिम दोनों पे बराबर लागू होता है। ये एक 2 वे स्ट्रीट है। अब इसको समझने के लिए सोचें कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ये एक डील है 2 लोगों के दरमियान। एक तरफ है कंपनी और दूसरी तरफ है आप। दोनों ने एक दूसरे से कुछ वादे किए हैं। तो कानून का तवाज़ुन यहाँ देखें। अगर कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से साल पहले निकाल दे, तो कंपनी पाबंद है कि आपको बाकी पूरे साल की सैलरी दे। ठीक इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, अगर आप 1 साल पहले जॉब छोड़ते हैं तो फिर ये जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। तो खुलासा ये हुआ कि कानून यहाँ किसी एक की साइड नहीं ले रहा, वो कंपनी और मुलाजिम दोनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। मकसद सिर्फ इतना है कि जो वादे किए गए हैं उनका एहतराम किया जाए। चलें, अब आते हैं अमली पहलू पर। होता क्या है जब आप इस्तीफा देने का अमल शुरू करते हैं, ख़ास तौर पर कीवा जैसे ऑनलाइन सिस्टम्स पे, तो स्क्रीन पर आपके सामने 2 ऑप्शंस आते हैं, 2 बिल्कुल अलग रास्ते। ये 2 ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। एक है अर्ली टर्मिनेशन, यानी वक्त से पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना। ये है खतरनाक रास्ता जिस पे भारी जुर्माना है। और दूसरा ऑप्शन है नोटिस पीरियड टर्मिनेशन, यानी नोटिस पीरियड देकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना। ये है बिल्कुल महफूज रास्ता जिसमें कोई माली नुकसान नहीं। इंतखाब आपका होता है कि कौन सा बटन दबाना है। तो अब जब हमने मसले को अच्छी तरह समझ लिया है, तो चलें इसके हल की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताता हूं कि महफूज तरीके से इस्तीफा देने का मरहलावार तरीका क्या है। ये महफूज अमल बहुत आसान है, बस थोड़ी सी मंसूबाबंदी चाहिए। पहला कदम, सबसे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट खोलकर पढ़ें। इसमें नोटिस पीरियड की शिक ढूंढें। देखें कितने दिन लिखे हैं, 30, 60 या 90 दिन। दूसरा कदम, अपने कैलेंडर पे निशान लगा लें। हिसाब लगाएं कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले आपका नोटिस पीरियड कब शुरू होता है। तीसरा कदम, जब वो वक्त शुरू हो तब ऑनलाइन सिस्टम में जाकर नोटिस पीरियड वाला ऑप्शन मुंतखब करें। और आखिरी, चौथा कदम, अपना नोटिस पीरियड पूरा करें, यानी कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी दिन तक अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से अंजाम दें। कुछ ज़रूरी बातें जो जहन में रखनी हैं। ये सारी बात फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की हो रही है। हमेशा हमेशा नोटिस पीरियड वाला ऑप्शन ही इस्तेमाल करना है जब वो दस्तयाब हो। हाँ, कुछ खास सूरतें हैं जहां आप पहले भी छोड़ सकते हैं, जैसे अगर 3 महीने से सैलरी ना मिली हो, लेकिन वो बिल्कुल अलग कानूनी केसेस हैं। और याद रखें, आपके कॉन्ट्रैक्ट की असल तफसीलात किवास सिस्टम में मौजूद हैं।
تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ بہت سادہ، آپ کا کانٹریکٹ ہی آپ کا گائیڈ ہے، اس کی شرطوں کو جان لینا ہی آپ کا سب سے بڑا مالی تحفظ ہے، بنیادی طور پر علم ہی طاقت ہے۔ تو اس سے پہلے کہ استعفیٰ کا حتمی فیصلہ لیں، اپنے آپ سے بس ایک سوال پوچھیں، کیا میں جانتا ہوں کہ میرا کانٹریکٹ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس ایک سوال کا جواب آپ کو ہزاروں بلکہ لاکھوں ریال کے نقصان سے بچا سکتا ہے۔